अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है वायरल डिजीज़, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास जो पहली वायरल डिजीज़ है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में ये है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। तो स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है। पॉक्स वायरस इज डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, और जो पॉक्स वायरस है ये एक डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। आपने इसको एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे है हिस्ट्री। स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री ये है, स्मॉल पॉक्स इज एन एंशियंट डिजीज। तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही पुरानी बीमारी है। दैट इज नोन टू हैव occurred as epidemic in China as early as the 12th century BC. Smallpox was a common disease throughout the world. यानी कि जो स्मॉल पॉक्स है वो सबसे पहले चाइना में एपिडेमिक यानी कि वबा की सूरत में फैली थी, और जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है ये पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन है। ठीक है ना। तो जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है ये इतनी खतरनाक नहीं है, और ये 12वीं सेंचुरी में चाइना में एक वबा की सूरत में फैली थी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स, यानी कि इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी है। इन स्मॉल पॉक्स रेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी पे वेसिकल्स यानी कि छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और उन दानों के अंदर रेशा होता है। देन दीज वेसिकल बिकम पस्चल्स लेटर। पस्चल्स का मतलब होता है पीप, और फिर इन दानों के अंदर पीप भर जाती है, जिससे पता चलता है कि आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, देन फॉर्म पिटेड स्कार्स द पॉक्स। और फिर क्या होता है कि जब ये दाने फटते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर काले काले निशान बन जाते हैं, जिनको हम पॉक्स कहते हैं। आगे हमारे पास है इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन के ज़रिए किस तरह स्मॉल पॉक्स को कम किया गया। इसमें ये है, बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज्ड द डेंजर। तो 1950 में इम्यूनाइजेशन और दूसरे कंट्रोल मेजर्स ने इस बीमारी के खतरे को बहुत कम कर दिया। इन 1980 इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ये दावा किया कि स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है ये पूरी दुनिया से इरेडिकेट यानी कि ख़त्म हो गई है। तो आपने स्मॉल पॉक्स को एज इट ही याद करना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी वायरल डिजीज़ है हर्पीज सिम्प्लेक्स। में आपने यहाँ हर्पीज के स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, HERPES हर्पीज। हर्पीज वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। हर्पीज वायरस इज DNA वायरस। तो हर्पीज वायरस हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह बनता है, और हर्पीज वायरस एक DNA वायरस है। आगे हैं सिम्टम्स कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स की बीमारी है। इन दिस वेसिकुलर लेजन्स इन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू आर फॉर्म्ड। वेसिकुलर लेजन्स का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का फट जाना। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के बाहर वाले टिश्यूज, जिनको हम एक्टोडर्मल टिश्यूज कहते हैं, इन एक्टोडर्मल टिश्यूज के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, जिससे ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, मोस्टली कॉमनली दिस डिजीज अकर्स इन द माउथ, ऑन द लिप्स एंड अदर स्किन साइड्स। और ये जो बीमारी है हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये माउथ पे, लिप्स पे या स्किन की दूसरी साइड्स पे अकर होती है। ठीक। हर्पीज सिम्प्लेक्स के बाद है इन्फ्लुएंजा, जिसका मतलब होता है जुकाम नज़ला। इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर RNA इन्वेलप्ड वायरस, और ये RNA इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म। और ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी आदमियों में बहुत ही तेज़ी से फैलती है, और ये एपिडेमिक फॉर्म में मौजूद होती है। सिम्टम्स में ये हाई फीवर, आपको शदीद बुखार हो जाता है, हेडेक, आपके सर में शदीद दर्द होती है, रनी नोज़, आपकी नोज़ बहती रहती है, एंड मसल्स पेन, और आपकी बॉडी में शदीद दर्द होता है। तो आपने इन्फ्लुएंजा के बारे में ये सिम्टम्स याद रखने। आगे है मप्स एंड मीजल्स। मप्स यानी कि छोटे बच्चों के कानों के पीछे जो कन पेड़े बनते हैं उनको मप्स कहते हैं, और मीजल्स हम कहते हैं खसरे को। इसमें यह है, मप्स एंड मीजल्स वायरस बिलोंग टू ग्रुप पैरोमिक्सो वायरस।
ये दोनों बीमारियां पैरामिक्सोवायरस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। आगे है मर्प्स। मर्प्स इज़ हाईली कंटेजियस। कंटेजियस मीन फैलना, यानी कि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैलती है। अगर आप एक मर्प्स के पेशेंट के पास जाते हैं तो उससे आपको ये बीमारी हो सकती है। वाइड स्प्रेड, ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है, बट सेल्डन फैटल। सेल्डन फैटल मीन यानी कि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती है। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट आर इम्यून टू इट, और 60% नौजवानों को जो मर्प्स की बीमारी है ये नहीं होती है। तो मप्स के बारे में आपने ये 3 अहम पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मीजल्स। मीजल्स मीन खसरा। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, मीजल्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये बीमारी बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली सस्पेक्टेबल, और द वर्ड ओवर सस्पेक्टेबल मीन आसानी से। और ये जो बीमारी है ये एडल्ट यानी कि जिनकी एज 18 से ऊपर होती है उनके अंदर भी आसानी से हो सकती है। पॉइंट ये है, दिस डिजीज डिवेल्प्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। और ये बीमारी अपने मरीज़ के अंदर इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़त को पैदा कर देती है, जिसकी वजह से उस मरीज़ को कभी भी मीज़ल्स की बीमारी जो है वो नहीं होती है। तो आपने मर्प्स एंड मीजल्स के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। लास्ट डिजीज़ हमारे पास है पोलियो। पोलियो में यह है पोलियोमाइलिटिस कोज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियो को हम पोलियोमाइलिटिस कहते हैं, जो कि पोलियो वायरस की वजह से होता है। सेकंड पॉइंट ये है, इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पोलियो की बीमारी पूरी दुनिया में मौजूद है। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, और ये बच्चों के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैलती है। द पोलियो वायरस आर द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस एंड कंटेन RNA इन स्फेरिकल कैप्सिड। यानी कि जो पोलियो वायरस है ये बहुत ही छोटा वायरस होता है जो कि RNA पे कंटेन करता है, और जो RNA है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कुछ वायरल डिजीज़। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाती हैं तो आपने इनको एज इट ही लिखना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।